अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ कढ़ाई रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है। इसको खोलने का आसान तरीका ये है कि पहले हम इसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे, फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें सिरका ऐड करेंगे और इसके ऊपर दोबारा गर्म पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से डिप कर देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड पलटेंगे और 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। इस तरह ये आसानी के साथ खुल जाएगा। हमने गोश्त को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया। जो मेरे पास है प्याज और टमाटर हाफ कटे हुए। अब हम एक कुकर लेंगे, उसमें हम सारा गोश्त डाल लेंगे और साथ ही हम इसके ऊपर प्याज भी ऐड कर देंगे और टमाटरों को इस तरह इसके ऊपर सेट कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1.5 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ढक्कन को बंद करके फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और वेट को ऊपर रख देंगे। जैसे ही वेट घूमने लगेगा तो उसके बाद हम 20 मिनट के लिए पकाएंगे गोश्त को। बीस मिनट हो चुके हैं। अब हम वेट को हटाएंगे और ढक्कन को खोलेंगे। अब हम टमाटरों के ऊपर से छिलकों को उतार लेंगे। इस तरह हम सारे टमाटरों के छिलकों को उतार लेंगे और गोश्त को कढ़ाई में डाल लेंगे। अब हम फ्लेम को तेज़ करेंगे। जो पानी है उसको खुश्क कर लेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हमने इसमें सब्ज़ मिर्च और ब्लैक पेपर भी ऐड करनी है, इसलिए सुरख मिर्च थोड़ी सी कम रखेंगे। अब हम इसमें लहसुन और सब्ज़ मिर्च कुटी हुई डाल देंगे, साथ ही अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप सुरख मिर्च अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब फ्लेम को मीडियम करके गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गोश्त की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें कढ़ाई मसाला ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है और हमें मज़ीद बेहतर काम करने का हौसला देती है। गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब हम 1 पाव दही लेंगे, इसको अच्छी तरह से फेंट के गोश्त में डाल देंगे। अब हम आंच को लो कर लेंगे और दही को चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे और पकाएंगे ताकि हमारा दही फटे ना। तीन से 4 मिनट हो चुके हैं हमें चम्मच चलाते हुए। अब लो फ्लेम पर हमारा दही पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढक्कन से कवर करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी खुश्क हो चुका है और हमारी मज़ेदार बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम चम्मच से एक बार अच्छे से हिलाएंगे और इसके ऊपर साबुत ज़ीरा डाल लेंगे
और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम आंच को बंद कर देंगे। माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई बनकर तैयार है। जितनी ये देखने में खूबसूरत लग रही है उतनी ही खाने में लजीज और जायकेदार है। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।